बहुत धर्मराज का पाठ जब तक चलेगा और कृष्ण जन्म तक चलेगा या बाद में भी चलेगा। एक राजा चला जाता है तो क्या राजा ही नहीं चलती है? चलती है ना। कोई वारसदार आता है ना, तो ऐसे ही धर्मराज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हर वर्ष कोई न कोई, हर महीने मोस्टली चीफ जस्टिस बदलता रहता है। तो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। कौन से धर्म का होगा? उसी धर्म का होगा जो नियमों पर बहुत कठोर हो, कठोरता से पालन कर सके। अब सोचा जाए कि दुनिया में इतने धर्म हैं, उन धर्मों में से सबसे कड़ा धर्म कौन सा है, जो नीति नियमों को बड़ी कड़ाई से फॉलो करता है? देवता धर्म वाले कड़ाई से फॉलो करते हैं, घड़ी घड़ी कन्वर्ट होते रहते हैं। जिसने जो बात कही हो उसी की बात मान लेते हैं। हाँ, इस्लाम धर्म। मुसलमान धर्म के लोग जो पक्के होते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते। अपने बीवी बाल बच्चों को भी कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो ये नहीं है मतलब कि इस्लाम धर्म का होगा। इस्लाम धर्म का नहीं होगा, लेकिन इस्लाम धर्म के आखिरी जन्म में गुण धर्म कुछ न कुछ उस आत्मा में समा गए होंगे। 63 जन्मों का जो स्वभाव संस्कार है भले सूर्यवंशियों का पक्का रहा, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। कम से कम कोई भी आत्मा क्यों न हो, उसको आखिरी जन्म में जरूर पकड़ लेगा। तो जो अष्टदेव हैं, उन अष्टदेवों में से एक भी ऐसा नहीं बचता जो कोई न कोई धर्म में कन्वर्ट न हो जाए। कोई कहे बाप, वो तो अष्टदेवों में से पहला है। ईशान कोण में ईश्वर के रूप में दिखाया गया है, शंकर के रूप में बैठाया जाता है। तो उसके लिए तो मुरली में बोल दिया, क्या बोला? कौन से धर्म का है? यादव का हेड नहीं है? हाँ, यादवों का हेड तो है। जो यादव हैं उनमें भी वर्स्ट किस्म के कौन है? खराब से खराब है? कौन कर रहा है? ची जो क्रिश्चियंस हैं उनके दो हिस्से हैं, दो प्रभाग हैं। एक है आस्तिक माने जाते हैं, गिरजाघर को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं। और एक है न गिरजाघर को मानते हैं न क्राइस्ट को मानते हैं, एकदम नास्तिक, दुनिया में किसी को नहीं मानते साकार को। इसलिए मुरली में बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। और मैं आता किस में हूँ? भारत में आता हूँ। तो वो तो सबसे ज्यादा नीचे गिर गए। जो रसिया साइड के लोग हैं, वहां जो गवर्नमेंट चलती चली आई अभी तक, वहां तो पारिवारिक व्यवस्था ही नष्ट कर दी। जैसे भारत में परिवार के मुखिया को मुख्य मानते हैं, अपने अपने घर का राजा बना हुआ बैठा है। परिवार का मुखिया कैसा होता है? जैसे अपने घर का राजा। लेकिन वहां तो वो पारिवारिक व्यवस्था ही खत्म कर दी। बच्चा पैदा होते ही नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है, थोड़ा बड़ा हुआ नर्सिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, थोड़ा और बड़ा हुआ हॉस्टल में डाल दिया जाता है, पढ़ाई पूरी हुई ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, ट्रेनिंग पूरी हुई नौकरी पेशे में जाओ, गवर्नमेंट की सेवा करो। अब ऐसा बच्चा
उसको याद रहेगा कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बेटी कौन है। हो गया पूरा नास्तिक। तो जो 8 देवताएं हैं वो आखिरी जन्म में आके सबसे जास्ती नीचे गिर जाते हैं। वो एक जन्म का जो स्वभाव संस्कार है वो इस आखिरी जन्म में काम आता है। क्या क्या काम आता है? बुरी चीज भी काम आती है, बुरी चीज काम नहीं आती है? अरे घर परिवार में कौन सी चीज सबसे ज्यादा बुरी निकलती है? घर परिवार हो, शहर हो, सबसे बुरी से बुरी चीज क्या निकलती है जो कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता है? अरे इतनी भी बात नहीं मालूम है? कचरा, मलमूत्र कोई अपने घर में रखना चाहता है क्या? नहीं। लेकिन वो कचड़े को भी यूटिलाइज करके खाद बनाई जाती है। इतने पावरफुल बन जाता है कि सरसब्ज कर देता है। तो ऐसे नहीं, जो खराब है वो हमेशा खराब ही रहता है, खराब को भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि अष्टदेव क्या है। अरे कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई क्या है, कोई नास्तिक है। अरे आत्मा को देखना है या देह को देखना है? आत्मा को देखेंगे तो उसके 84 जन्म दिखाई पड़ेंगे या आखिरी जन्म दिखाई पड़ेगा? कोई आत्मा किसी धर्म की होती है क्या? शरीर किसी धर्म का होता है, आत्मा तो किसी धर्म विशेष की नहीं होती। मान लो किसी ने आंध्रा में जन्म ले लिया आखिरी जन्म में, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए ये आंध्रा का है। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा पाप कर्म किए होंगे इसलिए इतने तूफान आते हैं, इतनी विघ्न बाधाएं से पसार होना पड़ता है। नहीं, शरीर ने जन्म लिया है, शरीर का ये आखिरी जन्म है, ये जन्म है। आत्मा तो पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लेती रही है। क्लियर हो जाएगा कि देह अभिमानी कौन है और आत्मा अभिमानी कौन है। और आपका प्रश्न समाधान हो गया? हो गया क्या धर्मदेव में होगा? हाँ, अष्टदेव में, क्योंकि बाप के बच्चों में जो पहलौटी के बच्चे होंगे वही तो वारिसदार बनेंगे। तो धर्मराज का पार्ट बजाने वाला कौन होगा? जो आखिरी जन्म में अष्टदेवों में से इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जाता है, वही कड़ाई से पालन करेगा नियमों का। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अकेला होता है क्या? अकेला होता है? उसकी भुजाएं नहीं होती, सहयोगी नहीं होते। तो जैसा वो होता है वैसे उसके सहयोगी भी वैसे ही होते हैं। वो कहते हैं अभी फाइनल पेपर शुरू हुए हैं कि नहीं शुरू हुए?
कहेंगे? फाइनल पेपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? रिजल्ट भी निकल रहा है। रिजल्ट निकल रहा है तो आप पहले आश्रदेव पहले डिक्लेयर होंगे या पहले 108 डिक्लेयर 100 डिक्लेयर हो जाएंगे? आश्रदेव पहले डिक्लेयर होते हैं। डिक्लेयर होना शुरू भी हो गया। पहला नंबर डिक्लेयर होता है, लेकिन पहले नंबर के लिए निश्चय अनिश्चय निश्चय अनिश्चय सबको चलता रहता है। चलो उसकी बात छोड़ दो। दूसरा डिक्लेयर होता है, तो जब पहले के लिए निश्चय अनिश्चय चलता रहता है तो दूसरे के लिए निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं चलता, उसके लिए भी चलेगा। फिर तीसरा भी डिक्लेयर होता है। नहीं डिक्लेयर होता है तो पूछने वाले पूछने लग पड़ते हैं, खींच खींच के क्लियर कर लेते हैं। अनुभव करने वाले भी अनुभव करते हैं, हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है, ठप्पा लगा देते हैं। इसलिए बोला है अव्यक्तवाणी में, बाप दादा नहीं बतावेंगे तुम्हारा नंबर, माला में नंबर बाप दादा नहीं बतावेंगे। तुम्हारा पार्ट बाप दादा डिक्लेयर नहीं करेंगे। अपनी अपनी चलन से, अपने अपने चेहरे से, अपनी अपनी भाषा से हर एक अपना पार्ट डिक्लेयर करेगा। दूसरे भी अनुभव करेंगे, हाँ इनका यही पार्ट है, और किसी कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसे बाप का पार्ट का चिंतन सबकी बुद्धि में चलता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, भटकती रहती है ना बुद्धि। निश्चय अनिश्चय का चक्र तो चलता रहता है ना। भगवान के पार्ट के बारे में जो भी ज्ञान में आए हैं, खासकर एडवांस में, ऐसे ही अष्टदेवों में से जो दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां नंबर होगा, अपने अपने को, अपने अपने ग्रुप का ज्यादा चिंतन चलेगा।